और अब एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के बलिया से। एक बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आई है। तो सबसे पहले आपको हम ये पूरा वीडियो दिखा दें, इसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा था। और आपको बहुत हैरानी होगी कि ये सरेआम गोलीकांड की तस्वीरें हैं और वो भी सरकारी अधिकारियों के सामने। पहले आप देखिए। आपने गोली चलने की आवाज सुनी और उसके बाद आपने जमीन पर एक शख्स को गिरे हुए भी देखा। आपको बता दें कि ये सरेआम जो गोलीकांड हुआ, ये घटना एसडीएम और सर्कल ऑफिसर यानी सीओ के सामने हुई है। कोर्ट की दुकान को लेकर स्थानीय प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सैकड़ों लोग जमा हुए थे और आरोप है कि इसी बीच किसी बात पर बीजेपी के नेता धीरेन्द्र सिंह और जयप्रकाश पाल नाम के एक युवक के बीच विवाद हो गया। सीओ और एसडीएम समेत मौजूद अफसरों के सामने ये गोली चली जिसमें धीरेन्द्र सिंह ने गोली चलाई। आपने आवाजें साफ सुनी गोली चलने की और इस युवक को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ का फायदा उठाकर ये जो आरोपी गोली चलाने वाला बीजेपी का नेता है धीरेन्द्र सिंह, ये भी फरार हो गए। देखिए इधर सर, देखिए विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त। विशाल, बहुत ही शॉकिंग वारदात है ये, जहां पर सीओ मौजूद हो, एसडीएम मौजूद हो, वहां पर गोली चले, एक आदमी की जान चली जाए। ये हमने गोली जब चली तब की तस्वीर तो देखी, इससे पहले हुआ क्या था? किस बात को लेकर यहां पर इतना झंझट हुआ? देखिए सौरभ, हमारी जो बलिया के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है उसके मुताबिक बलिया के रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव का ये पूरा इंसिडेंट है, ये पूरा हत्याकांड है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोटे की दुकान को लेकर के विवाद था। यानी कि जो राशन की दुकान होती है जिसमें सरकारी राशन बांटा जाता है गरीबों को और बाकी लोगों को, उसको लेकर के यहाँ पर विवाद था, जिसमें बीजेपी नेता, जिस पर आरोप लगा है कि उसने बेरहमी से सरेआम अधिकारियों की मौजूदगी में गोली मार दी एक शख्स को। जयप्रकाश पाल उस शख्स का नाम बताया जा रहा है, उसी गांव का रहने वाला है। और जो बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह है, धीरेन्द्र सिंह के बारे में ये जानकारी मिली है कि उसके ऊपर पहले भी आपराधिक किस्म के कई मुकदमे हैं, दबंग छवि है इलाके में, और वो वहां मौके पर मौजूद था। और जो वीडियो भी हमने दिखाया है अपने दर्शकों को सौरभ, उसमें साफ साफ दिखा जा सकता है कि 8 से 10 राउंड गोलियां जो हैं वो मौके पर कैमरे ने कैप्चर की हैं। हो सकता है गोलियां और भी चली हों, लेकिन ऐसे में समझा सकता है जब तहसील का प्रमुख होता है एसडीएम और किसी भी तहसील में जो पुलिस का प्रमुख होता है वो होता है सर्किल ऑफिसर यानी कि सीओ। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में 8 से 10 राउंड फायरिंग करना, किसी शख्स की, गांव के ही आदमी की जब पंचायत बुलाई गई हो किसी विवाद को सुलझाने में, उसमें एक शख्स जो कि बीजेपी नेता बताया जा रहा है, धीरेन्द्र सिंह उसका नाम है, वो गोली मारता है। गोली मार के मौके से फरार हो जाता है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी पुलिस का अधिकारी उसको नहीं पकड़ पाता है। हैरानी की बात सौरभ ये है कि जब कोई ऐसा प्रशासनिक अमला मौके पर होता है या कहीं जाता है तो उनके साथ बाकायदा फोर्स होती है और फोर्स
फोर्स की मौजूदगी में, गांव वालों की मौजूदगी में अगर एक शख्स इस तरीके से लोगों पर हवा में फायरिंग करता है, एक शख्स की गोली मार के हत्या कर देता है, तो अपने आप में समझा सकता है कि ये तो गनीमत कही जाएगी कि गोली और किसी को नहीं लगी, क्योंकि जो तस्वीरें दिखा रही हैं उसमें भीड़ साफ दिख रही है। लगभग वहां पर 200 से 300 लोग मौजूद हैं और जो गोलियां चली हैं उसमें जो गोली लगी है वो जयप्रकाश पाल नाम के एक शख्स को लगी है जिनकी मौत हो चुकी है। तो अपने आप में समझा सकता है कि अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरीके की वारदात की, और यही वजह है कि ये जो एसडीएम और सीओ थे जिनकी मौजूदगी में इस शख्स की हत्या की गई है, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और हमारे पास बलिया के एसपी देवेंद्र नाथ का बयान आया है। एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और इस बड़ी लापरवाही पर अब वो क्या सफाई दे रहे हैं, जरा सुनिए। ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही समस्त की जाएंगी। एसपी की बात आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोटे की दुकान को लेकर के 2 स्वयं सहायता समूहों के लोग मौजूद थे और धीरेन्द्र सिंह जो कि बीजेपी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है, जब उसकी किसी और से बहस हुई, वहाँ पर विवाद बढ़ा, तो एसडीएम ने वो बैठक अब खत्म कर दी। उसके बाद सब लोग वहाँ से जाने लगे, लेकिन तब तक झगड़ा बढ़ गया था और इसी बीच धीरेन्द्र सिंह ने गोली चला दी और आपने गोलियों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनी और सामने से भी लोग जो हैं वो भी काफ़ी तैश में थे और जैसे ही गोली इस शख्स को लगी वो ज़मीन पर गिरा और बताया गया कि उसका उपचार चलाया गया, हुआ उसका उपचार, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो बलिया गोलीकांड पर ये पूरी सनसनीखेज तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल वक्त है क्रिकेट धमाका का। सिर्फ 70 सेकंड के ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और बताएंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब में आज किसका पलड़ा भारी है।